माँ का आशीर्वाद और बहू का सपना। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक माँ और उसकी बहू का रिश्ता कुछ खास था। सास और बहू के रिश्ते को अक्सर कठिन माना जाता है, लेकिन इस कहानी में ये दोनों एक दूसरे के लिए सहारा और प्रेरणा बनती हैं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। गांव की एक सादगी से भरी हुई जिंदगी जीने वाली शीतल नामक बहू के दिल में एक सपना था। वह अपने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोलना चाहती थी। वह चाहती थी कि बच्चों को सही शिक्षा मिले ताकि वे आगे बढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्ज्वल बना सकें। शीतल का सपना सिर्फ एक ख्वाब नहीं था, बल्कि उसने इस ख्वाब को अपनी मेहनत और हौसले के साथ साकार करने की ठान ली थी। सास का आशीर्वाद। शीतल की सास सरोज देवी एक बहुत ही समझदार और सशक्त महिला थीं। उनके जीवन के अनुभवों ने उन्हें एक मजबूत व्यक्तित्व बनाया था। सरोज देवी का जीवन हर कठिनाई से जूझते हुए बना था। उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। यही कारण था कि शीतल को अपनी सास से हमेशा प्रेरणा मिलती थी। शीतल ने एक दिन अपनी सास से अपने सपने के बारे में बात की। उसने कहा, माँ, मुझे लगता है कि अगर मैं बच्चों के लिए एक स्कूल खोलूं तो उनका भविष्य संवर सकता है। लेकिन मुझे डर है कि मैं यह कर पाऊंगी या नहीं। सरोज देवी ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटी, तुम्हारा सपना बिल्कुल सही है। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है, और अगर तुम इसे अपने गांव के बच्चों तक पहुंचाने का निर्णय ले रही हो तो मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूं। मैं जानती हूं कि तुम्हारे अंदर यह ताकत है कि तुम इस सपने को पूरा कर सकोगी। शीतल को अपनी सास का आशीर्वाद मिल गया और वह मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार हो गई। सरोज देवी ने उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, तुम्हें अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। अगर तुम्हारे पास सही इरादा और लगन हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। शुरुआत की कठिनाइयां। शीतल ने अपनी यात्रा शुरू की। उसने पहले गांव के बच्चों से मिलकर उनकी शिक्षा के स्तर को समझा। उसे पता चला कि बच्चों को पढ़ाई के लिए बहुत कम संसाधन मिलते थे। अधिकांश बच्चों के पास किताबें, नोटबुक्स और स्कूल का सही माहौल नहीं था। इसके बावजूद शीतल ने हार नहीं मानी। उसने अपना स्कूल बनाने के लिए जरूरी संसाधन जुटाने शुरू किए। उसे पैसों की कमी महसूस हुई, लेकिन उसने उसे भी एक चुनौती के रूप में लिया। उसने छोटे छोटे काम करने शुरू किए, जैसे घरों में काम करना, सिलाई करना, और फिर धीरे धीरे उसने बच्चों के लिए कुछ किताबें और स्टेशनरी जुटानी शुरू की। वह अपने प्रयासों से कभी थकती नहीं थी, क्योंकि उसे अपने सपने की मंजिल दिखाई देती थी। सास का समर्थन और मार्गदर्शन। सरोज देवी शीतल के संघर्ष को ध्यान से देख रही थीं, और उनका दिल खुश था कि उनकी बहू इतनी मेहनत कर रही थी। वह रोज शीतल को प्रेरित करती, तुम जितना ज्यादा प्रयास करोगी, तुम्हारी मेहनत उतनी ही रंग लाएगी। यह स्कूल तुम्हारे लिए एक सपना नहीं, बल्कि समाज के लिए एक आवश्यकता बनेगा। सरोज देवी ने अपने अनुभवों से शीतल को बताया कि जब उन्होंने अपने पति के साथ कठिनाइयों का सामना किया था, तब उनके आशीर्वाद और मेहनत से ही वे आगे बढ़ पाए थे। हर बार जब तुम थक जाओ, बस सोचो कि तुम्हारे अंदर जो शक्ति है, वह तुम्हें कभी हारने नहीं देगी। सपने की साकारता। समय गुजरता गया और शीतल के स्कूल ने धीरे धीरे आकार लेना शुरू किया। बच्चों का स्कूल में आना जाना शुरू हुआ। शीतल ने छोटे छोटे कार्यक्रम भी आयोजित किए ताकि बच्चों में उत्साह बढ़ सके। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसके सपने का हिस्सा बनने लगे। लोगों ने उसकी मदद करना शुरू किया और उसने बहुत सारे बच्चों को शिक्षा देने का काम शुरू कर दिया।
एक दिन शीतल ने अपनी सास से कहा, माँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। हमारे स्कूल में अब 50 से ज्यादा बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह सब मैं कर पाई। सरोज देवी ने उसे गले लगाते हुए कहा, बिल्कुल बेटी, यह तुम्हारी मेहनत का ही फल है। मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हारे आशीर्वाद से ही तुमने यह सब कुछ पाया है। शीतल की सफलता आज शीतल का स्कूल गांव में एक प्रसिद्ध नाम बन चुका था। बच्चों को अब शिक्षा का सही मार्ग मिल चुका था और शीतल की मेहनत रंग लाई थी। उसे यह एहसास हुआ कि सही दिशा में किया गया प्रयास कभी विफल नहीं जाता। उसकी मेहनत, हौसला और उसकी सास का आशीर्वाद ही उसकी सफलता का कारण बने। समाप्ति। यह कहानी न सिर्फ एक बहू और सास के रिश्ते की गहरी समझ को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि अगर किसी के पास सपने हों और अगर उस सपने को साकार करने की मेहनत और लगन हो, तो कोई भी मुश्किल उसके रास्ते में नहीं आ सकती। माँ का आशीर्वाद और एक बहू की मेहनत ने एक नई राह बनाई और वह राह गांव के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की ओर जाती थी। इस कहानी ने यह सिद्ध कर दिया कि सास और बहू का रिश्ता केवल नफरत और द्वेष से नहीं, बल्कि प्रेम, समर्थन और आशीर्वाद से भी बनाया जा सकता है और दोनों एक दूसरे की ताकत बन सकती हैं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।